नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपके बीच क्लास 10th वर्णिका का ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव वन शॉट एक वीडियो में पूरा खत्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक एक एक कर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे। अब बारी सभी को मिलाकर एक साथ मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराना, तो मैंने वो उसका वीडियो लिया है। इंतजार खत्म हुआ, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। जी हाँ दोस्तों, 70 से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप पूरा देख लेते हैं तो आराम से वर्णिका आपका खत्म, वर्णिका का टेंशन भी खत्म। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सब चैप्टर व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत कम समय मैं आपसे लूँगा, ज़्यादा समय नहीं मांगता हूँ। 10 से 12 मिनट में पूरा खत्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी, दही वाली मगम्मा कहानी आपने पढ़े होंगे। तो मगम्मा जो थी दही बेचने का काम किया करती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी मेरे भाई, दही। तो पहला का राइट आंसर बी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास के रचयिता हैं। तो ढहते विश्वास आपने पढ़ा होगा, उसके लेखक कौन है, तो सातकोरी होता जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था। तो गुणनिधि था, ढहते विश्वास आपने कहानी में पढ़ा होगा कि गांव का सबसे तेज लड़का था गुणनिधि, जो कटक शहर से अपनी पढ़ाई को पूरी करके गाँव लौटा था। तो कटक शहर होगा। 30 का सही आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती जो थी एक खतरनाक रोग मेनिनजाइटिस से ग्रसित थी। तो पपाती की उम्र जो थी 12 वर्ष बताया जाता है। राइट आंसर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया। सीता के कुल 3 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था कैलाश और मंझली बेटे का नाम था नारायण। कैलाश की पत्नी है राधा, नारायण की पत्नी के नाम है क्या, तुम कमेंट में बताना। तो इन सभी बेटों ने मिलकर 50-50 रुपये महीने का देने का खर्चा निर्णय किया। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार हैं। तो धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार हैं सावर दैया। गाना से याद कर लो, सावर दैया रे धरती कब घूमेगी तू बता। 7 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मेरे भाई नगर कहानी आपने पढ़े होंगे, उनकी प्रमुख पात्र कौन है। तो नगर कहानी की प्रमुख पात्र है पपाती, जो कि मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित है। इसके लेखक है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। तो अपने बड़े बेटे अच्युत को भेजा था। तो राइट आंसर डी होगा 8 का। सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको याद कर लेना जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता है। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, आप ही के लिए कह रहा हूँ। ढहते विश्वास कहानी के किस नदी का भयावह प्रस्तुत किया गया है। तो एक महानदी है जो कि उड़ीसा में है, उसका भयावह प्रस्तुत बहुत ही खतरनाक किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 का सही आंसर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, कौन लगा था। तो गुणनिधि लगा था, और चंद्रा, अकरा, मकरा, ये सब 5 व्यक्तियों ने मिलकर बांध की निगरानी कर रहे थे, ठीक ना। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ तो ईश्वर के समान होती है, तो इसके लेखक कौन होंगे, ईश्वर पेटलिकर। तो ईश्वर पेटलिकर के काला पानी एक प्रसिद्ध उपन्यास ईश्वर पेटलिकर ने लिखा था। और खून की सगाई एक कहानी इन्होंने ही लिखे थे, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की, तो माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 का राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नगर किस भाषा की कहानी है मेरे भाई। तो नगर है जो तमिल भाषा की कहानी है, जिसके लेखक कौन है, सुजाता, ये रंगराजन साहब है। सावर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं। तो सावर दैया हैं जो कि राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीता के कितने पुत्र थे। तो सीता के कुल 3 पुत्र थे,
ठीक ना, जिनमें बड़े बेटे का नाम था नारायण। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन को सब याद कर लेना। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया कि 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो श्रीनिवास जी हैं जो कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है? तो श्रीनिवास का ही पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। 21 का राइट आंसर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा, दही वाली मगम्मा कहाँ से संभार ली गई है? तो दही वाली मगम्मा है वो कन्नड़ कहानियाँ से ली गई है, तो राइट आंसर डी होगा मेरे भाई। 22 का सही आंसर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? तो मैंने बता दिया कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किए थे, तो B.R. नारायण सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दही कौन बेचती थी? तो दही बेचने का काम करती थी मेरे भाई मगम्मा। मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा किससे अधिक प्रेम करती थी? तो अपने पोते से। मगम्मा अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखना चाहती है? तो लेखक के माँ के पास। लेखक के माँ पर ही अपना भरोसा खूब करती थी मगम्मा। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? तो मखमल की मेरे भाई, जिसकी कीमत वो सिला भी लेती है, जिसकी कीमत 8 से 9 रुपये लगभग बताई जाती है, तो मखमल की ब्लाउज पहनना पसंद करती है मगम्मा। 28 नंबर है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के हैं? कहानी के लेखक हैं तो कौन है? सात कोरी होता जी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा, सात कोरी होता के प्रमुख कथाकार हैं। तो सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, तो उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? तो सात कोरी होता जी का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा मयूरभंज में हुआ था। सॉरी, 28 अक्टूबर नहीं होगा मेरे पास, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ढहते विश्वास कहाँ से उद्धत है? तो ढहते विश्वास कहानी है जो उड़िया की चर्चित कहानियों में से एक है मेरे भाई। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के अनुवाद किसने किया? तो मैंने इसका बता दिया कि ढहते विश्वास कहानी जो उड़िया में लिखी हुई है, हम लोग को उड़िया नहीं पढ़ने आएगा, तो हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए थे, तो राइट आंसर 32 का ये हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मी है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, तो मेरे भाई लक्ष्मण जो है कलकत्ता शहर में नौकरी किया करता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? लक्ष्मी का घर जो था वो देवी नदी के किनारे देलई बांध पर था मेरे भाई। 35 नंबर क्वेश्चन है, महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है? तो महानदी के ऊपरी छोर में भाखरा नगल बांध न होकर मेरे भाई हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। 35 का राइट आंसर ए हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है? तो मैंने बता दिया, कमेंट में जवाब दे देना। जेबरा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है? तो मेरे भाई महानदी का पानी है जो ठहर जाता है। गांव के लड़के इकट्ठा करके गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया? MBBI प्रश्न है, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किए थे गुरुनिधि के सभी दोस्तों ने मिलकर। बारी बारी से लड़के देलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, तो गांव के जो देलई बांध है उसकी निगरानी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? तो बांध में काम करते समय बांध के नीचे दब कर मर गए मेरे भाई। 40 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? तो बांध में काम करते समय मारे गए। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है, खून की सगाई
के लेखक हैं? तो खून की सगाई हमने बता दिया कि ईश्वर पेटलिकर जी इसके लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी की विद्या है मेरे भाई, काला पानी की विद्या है। तो काला पानी एक उपन्यास है। राइट आंसर 43 का सी हो जाएगा। माँ कहानी का अनुवाद किसने किया? तो माँ कहानी का अनुवाद जो किए थे उनका नाम था गोपाल दास नागर। राइट आंसर ये हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र है? तो माँ कहानी की प्रमुख पात्र है। 46 नंबर क्वेश्चन 47 है, मंगू के भाई थे? तो मंगू के कुल 2 भाई थे और मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे भाई, याद कर लेना। 48 नंबर, माँ को किसकी फिक्र रहती थी? तो अपने बेटी मंगू की रहती थी बहुत ही ज़्यादा फिक्र, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। अगहन का महीना माँ जी के लिए क्या था? तो अगहन का महीना माँ जी के लिए एक घातक था, शुभ था, और ये क्या था? आराध्य देव साबित होता था। घातक महीना था। अब बहुत ही उसे शुभ ही कहा जाता है, हो सकता है नहीं, लेकिन ऑप्शन आपका आराध्य देव दिया जाएगा, तो आराध्य देव टिक करना, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, माँ जी को अस्पताल क्या समझती थी? माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? तो गौशाला समझती थी। उन्हें लगता था कि अस्पताल में सही से ख्याल मरीजों को नहीं रखा जाता है। माँ की कितने बहनें थी मंगू की? तो मंगू की 2 बहनें थी। सुजाता का वास्तविक नाम रंगराजन है? तो एस रंगराजन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सुजाता का जन्म 3 मई डैश में हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। नगर कहानी कहाँ से ली गई है? तो मेरे भाई जो नगर कहानी है वह तमिल भाषा की है, तो तमिल से ली गई होगी ना, ऑप्शन में देख लेना। बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है? तो बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम है पापाती। 56, पहले दिन पपाती को था तब बुखार था, धीरे धीरे मेनिंजाइटिस रोग से वो ग्रसित हो गई थी। बल्ली अम्माल को किसकी चिंता सताने लगी? तो बल्ली अम्माल को पपाती की चिंता सताने लगी। पपाती को हो गया था, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग, बहुत ही खतरनाक रोग हो गया था मेरे भाई। अब ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन आ रहे, बस तुरंत करा देता है। बल्ली अम्माल पपाती को वापस कहाँ ले जाता है? तो बल्ली अम्माल पपाती को वापस गांव बैलगाड़ी पर गांव आती थी। मुंडा डिप्टी गांव का नाम था पपाती का, ठीक है ना। 59 का ये आंसर सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, पपाती के ठीक होने पर बल्ली अम्माल भगवान को क्या चढ़ाने की मन्नत मांगती है? तो मेरे भाई लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांगे करती है। मीनाक्षी मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह तमिलनाडु में है। 61 का डी आंसर सही होगा। बल्ली अम्माल को कितने रूम नंबर वाले रखे जाने थे? मैंने बल्ली अम्माल को रूम में रखा जाने वाला था 43 नंबर वाले कमरे में रखा जाने वाला था। 63 नंबर क्वेश्चन है, साबर दैया किस भाषा के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो साबर दैया जी हैं वो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? तो साबर दैया जी हैं। 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया? तो धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद लेखक साबर दैया हैं और उन्हीं ने ही अनुवाद किए थे। तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है? तो यह समकालीन कहाँ से ली गई है? समकालीन भारतीय इतिहास से ली गई है, साहित्य से ली गई है, या यहाँ पे ले सकता है राजस्थानी, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक ना। 67 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था नारायण। नारायण की पत्नी थी क्या? पता है? भबरी। सॉरी, यहाँ मेरे भाई सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। कैलाश की पत्नी थी राधा और नारायण की पत्नी थी भबरी। अब बिरजू की पत्नी थी पुष्पा, ठीक ना। बहुत ही भीविया क्वेश्चन है। 68 नंबर, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कुल 3 बेटे थे। यह प्रश्न हो गया है। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। 69 का सी आंसर सही होगा। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम है? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम है बिज्जू। बिज्जू की पत्नी का नाम है पुष्पा। 3 क्वेश्चन आ रहे मेरे दोस्त, जल्दी देख लो। सीता को क्या सिकुड़ता नजर आ रहा है? तो सीता को अपना घर सिकुड़ता नजर आ रहा है।
72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सीता के बेटे ने कितने रुपये महीना देने का निर्णय लिया था? 150 रुपये होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सीता खुद को क्या मानती है? तो सीता खुद को भिखारिन मानती है। तो ये कुल 73 क्वेश्चन थे। आपने 73 में कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा कर